तीसरी बार सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री आज वाराणसी आ रहे हैं बात करने के लिए। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राजी मौजूद हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री का दौरा है, सांसद बनने के बाद तीसरी बार पहली दफ़ा आ रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं निश्चित मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि काशी से आप जीते हैं चुनाव और काशी की जनता ने आपको वोट दिया। प्यार तो नहीं दिया, प्यार तो हम लोग को दिया काशी की जनता ने, मोदी जी को प्यार नहीं दिया। और वो चुनाव जीतना समीकरण के हिसाब से कैसे चुनाव जीते वो तो निश्चित तौर से वो जनता देख रही है। और पहली बार मेरी जानकारी में शपथ ग्रहण के पहले मोदी जी बनारस आए हैं और बनारस की जनता को धन्यवाद दिए हैं। इस बार मोदी जी शपथ ग्रहण के बाद आ रहे हैं, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ कि पहले नहीं आए और शपथ ग्रहण के बाद आ रहे हैं और आके लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों आपके हिसाब से ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक भाव बैठ गया है, जो एक मन के अंदर एक उनके एक डर समा गया है कि काशी की जनता ने इनको प्यार, मैंने पहले कहा ना कि प्यार नहीं दिया। ठीक है, वोट लेकर आप प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी तक देश के शायद ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिनका वोट प्रधानमंत्री रहते वोट प्रतिशत गिरा है। 3.5 लाख तो वोट जीत में अंतर कम हुआ और 62,000 वोट पूरे 2019 और 2024 में 62,000 वोट भी कम हुआ है उनका। व्यक्तिगत रूप से जो 62,000 वोट, उसका भी ग्राफ नीचे गिरा है पिछली बार की अपेक्षा। तो निश्चित काशी की जनता ने इनको नकार दिया है। अब ज़बरदस्ती आके घूमना और सारे अपने गुजरात के भाइयों को सारा ठेका देना, सारा काम देना, सारा व्यापार उनके हाथ में गुजरात के आदमी कर रहा है, इससे काशी के लोग दुखी हैं। काशी की जनता ये चाहती है कि हमारा हो, हमारा अगर जनप्रतिनिधि होगा तो हमारा ध्यान रखेगा। अजय राय रहेंगे, परिवार के हैं, तो यहाँ पे फिर वही बात चली, का भैया का हाल चाल हो, अब केम छो मजा माँ ना चली। तो ये बनारस को यही बोली हुई भैया बाबू। और बनारस की चीज़ों को इन लोगों ने ख़राब किया है, गुजरातियों को लाके सारे ठेके काम देकर। और गंगा मैया के अंदर भी आप सारे जितने भी उसमें क्रूज़ और जितनी भी जहाज़ें चल रही हैं सब गुजरात के लोग संचालन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम आज आकर किसानों को अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से करोड़ों किसानों का फ़ायदा होगा। देखिए, किसानों का फ़ायदा होगा। आप किसानों की जो ज़मीन ले रहे हैं बनारस में, आप सब देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों को लाठियों से मारा, यहाँ की पुलिस ने इन लोगों ने मरवाया। आप देख सकते हैं वैदिक सिटी ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन हड़पी जा रही है। किसान काशी द्वार ज़बरदस्ती किसान महीनों महीनों को जेल भेजा गया, उनको बेचारों की ज़बरदस्ती ज़मीन काशी द्वार पे ली जाए और वो सारे ज़मीन लेकर आप वहाँ पर सभी गुजरातियों को आप ज़मीन बेच रहे हैं और वो गुजरात के लोग वहाँ पर सिटी पूरी खड़ी करें। कोई धंधा व्यापार, कोई फैक्ट्री नहीं लगाने जा रहे हैं कि कारखाना लगाकर आप उसमें कारखाना लगाया। एक अमूल कारखाना लगा हमारे क्षेत्र में, पिंडरा में, हम लोग के समय का कारखाना, वो ज़मीन रजिस्ट्री हुई थी, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। सभी जितने परमानेंट पोस्ट पर एम्प्लॉई हैं सब गुजरात से आकर वहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या बनारस के पास योग्यता क्षमता नहीं है? हमारे पूर्वांचल के पास योग्यता क्षमता नहीं है? काशी के लोगों के पास नहीं है? क्या बनारस के पिंडरा में नहीं है लोगों के पास योग्यता क्षमता? इस नाते कि वो केवल और केवल थोपी जा रही है चीज़ें और गुजरातियों को लाकर सारा काम दिया जाए। जी, कल एक बड़ा निर्णय कांग्रेस की तरफ से हुआ है। प्रियंका गांधी अब पहली बार कहीं कहते हैं पोल बैटल में जा रही हैं वायनाड से। राहुल गांधी ने कहा है कि वो रायबरेली से रहने वाले हैं। यूपी के लिहाज से आप कितना बड़ा फ़ायदा मान रहे हैं राहुल गांधी का रायबरेली में रहने? देखिए, निश्चित तौर से प्रियंका जी ने यहाँ मेहनत किया। प्रियंका जी ने जो 2022 के पहले से यहाँ काम किया है, जो उन्होंने जड़ें जमाई है कांग्रेस की, उसको और मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी। और कल आपने देखा होगा जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से वहाँ पर निर्णय लिया है, तो दोनों भाई बहन मिलकर मुझे लगता है कि वायनाड को भी मजबूत करेंगे, रायबरेली अमेठी को भी मजबूत करेंगे और उत्तर प्रदेश को ताकत मिलेगी, बल मिलेगी। और पहले प्रियंका जी ने जो यहाँ पर काम किया हुआ है, राहुल जी आ गए, हम सब मिलकर जो हम लोगों ने 24 में जो अच्छा काम करने का प्रयास किया, जनता ने हम पर विश्वास किया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में निश्चित कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। यूपी सरकार में मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली सीट छोड़कर प्रियंका गांधी जी को वहाँ से लड़वा दें फिर और दोबारा जीत कर दिखा दें, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। देखिए, ये तो चैलेंज की बात नहीं है। मैं तो उतना ही कहना चाहूँगा, मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी को, इस्तीफा देकर आके बनारस चुनाव लड़ें। न चुनाव हरा दिया तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ा दावा। मैं दावा कर रहा हूँ कि मोदी जी आके बनारस इस्तीफा देकर चुनाव लड़ें और आके चुनाव जीतें। नहीं अगर हरा दिया तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। अजय जी, ये मेरा आखिरी सवाल भी है।
अब उपचुनाव की बारी आ रही है, 10 विधानसभा सीटों में चुनाव हो रहा है। सबको इस बारे में जानने में उत्सुकता है कि सपा कांग्रेस का जो गठजोड़ लोकसभा में रहा, क्या वो बना रहेगा? निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे काम कर रहा है और आगे निश्चित तौर से 2027 में हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और ये जो बुलडोजर की सरकार, जो अत्याचार अन्यायी सरकार है, इसको यहाँ से प्रदेश की जनता हटाना चाहती है, विदा करना चाहती है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ बातचीत आप लोग की हुई अखिलेश यादव से? अब ये चीज़ें भी आगे तय होंगी। 27 अभी 2.5 साल है। नहीं, अभी जो 10 विधान आ रही हैं सीटें जो- अभी ये तय करेंगे। अभी हम लोग सब लोग तय कर रहे हैं। अभी तो आपस की चीज़ें कौन कौन सी सीटें हम लड़ेंगे, कौन वो लड़ेंगे, इस पर हम तय करके आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और उन्होंने बड़ा दावा किया है कि प्रधानमंत्री एक बार सीट छोड़कर दोबारा चुनाव लड़कर दिखाएं और अगर जीत गए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, काशी आज तक।